हेलो एवरीवन। इसमें 3 डीआई के क्वेश्चंस हैं। ये सी सेट के लिए है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। ये रेखा चार्ट है। इसमें 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या, क्रॉक्स की संख्या और सैंडल की संख्या दी गई है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इजी होते हैं। तो इसमें पहला है 57। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 57। दिए गए रेखा चार्ट के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष इसमें निकाला जा सकता है। इसमें दुकान सी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या, दुकान सी द्वारा, इसमें दुकान सी देखना है, दुकान सी ये रहा, और क्रॉक्स की संख्या बेची गई इसमें 180। तो यहाँ पर 180 है क्रॉक्स की संख्या। दुकान सी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या 180 दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या से अधिक है। अब दुकान ए द्वारा देखना है, दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या, दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या यहाँ पर 230 है। तो इसमें बोला है यहाँ पर ये दुकान सी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या और दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या से क्या अधिक है। ये अधिक है, कम है, ये 180 है, ये 230 है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। फिर सेकंड में बोला हुआ है दुकान सी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स का अनुपात। दुकान सी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या, दुकान सी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 245 है। ये 245 है। फिर बोला है इसमें दुकान डी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या, दुकान डी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या, क्रॉक्स की संख्या कितनी है, 210 है। तो ये 245 और 210 का हमें रेशियो देखना है, 245 और 210। ये यहाँ पर 7 से देखे कट करके, तो 7 3 जा 30 आ गया, 7 3 जा 21, 3 और यहाँ पर 5 हो गया, 7 5 जा 35। अब इसको कट करते हैं यहाँ पर 5 से, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, तो 7:6 ही आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में बोला हुआ है दुकान ए द्वारा बेची गई सैंडल की संख्या, दुकान ए द्वारा बेची गई सैंडल की संख्या इसमें कितनी है वो देखना है। दुकान ए द्वारा बेची गई सैंडल की संख्या है इसमें, सैंडल की संख्या 350। और फिर दुकान डी द्वारा बेची गई क्रॉक्स की संख्या, दुकान डी द्वारा बेची गई क्रॉक्स की संख्या है इसमें 210। इसमें देखना है इससे कितना अधिक है। दुकान ए द्वारा बेची गई जो सैंडल्स की संख्या है 350 है, दुकान डी द्वारा बेचे गए क्रॉक्स की संख्या 210 है। तो यहाँ पर बोला है क्रॉक्स की संख्या से, जो भी बोल देगा उसको नीचे रखना है, किसकी संख्या से, यहाँ पर 210, और कितने प्रतिशत अधिक या कम दोनों को माइनस करना है। और यहाँ पर आया ये 0, 4 और 1, और यहाँ पर 100 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरीके से इसका परसेंटेज फाइंड किया जाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर इसमें डिवाइड करना है, पहले ये कैंसिल भी हो रहा है, 7 2 जा 14 20, 7 3 जा 20। अब यहाँ पर 200 डिवाइड में 3, 200 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो यहाँ पर आता है 66.67%। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सभी दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या का सभी दुकानों द्वारा बेचे गए सैंडल की कुल संख्या से, सभी दुकानों द्वारा यहाँ पर देखना है, इसमें सभी दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या, यहाँ पर इसको सबको ऐड करना है इधर वाला, और फिर है यहाँ पर सभी दुकानों द्वारा बेचे गए सैंडल्स की कुल संख्या, ये नीचे वाला भी इसको ऐड करना है। तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने पर 230 प्लस 235, ये 230 है, 230, 235, 245, 315, 275, इसको ऊपर वाला ऐड करेंगे तो ये आएगा 1300 1300 आएगा। फिर नीचे वाला इसमें जो सैंडल की कुल संख्या है उसको भी ऐड करेंगे, तो ये है 350
255, 325, 280 और 200। इसको पूरा ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1410। अब इसका रेशियो निकालना है। ये ऊपर आया 1300 और नीचे आया 1410। तो एक जीरो से एक जीरो, अब ये किसी से भी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। 130 रेशो 141। सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर देखें मिश्रण का है ये, दूध और पानी को जो मिलाया जाता है। इसमें बोला हुआ है एक कंटेनर में पानी और दूध का मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा है 50%। दूसरे कंटेनर में भी पहले कंटेनर के बराबर मात्रा में शुद्ध दूध डाला जाता है 50%। इसमें बोला हुआ है कि 50% की मात्रा है, पानी और दूध का मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा कितनी है, 50% है। तो 50% इसमें दूध होगा और 50% ही पानी होगा, क्योंकि 50% बोल दिया है। तो इसमें यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 1000 ml जो कंटेनर है उसमें दूध और पानी है। अब इसमें 500 ml तो दूध हो गया और 500 ml ही यहाँ पर पानी हो गया, क्योंकि उसने 50% बोल दिया है पानी के लिए। दूसरे कंटेनर में भी बराबर शुद्ध दूध डाला जाता है। यदि पहले कंटेनर से पानी मिश्रित दूध का, इसमें जो 1/4 है, इसका 1/4 जो होगा वो होगा 125, 125 हो गया। दूसरे कंटेनर में शुद्ध दूध के आधे भाग में मिलाया जाता है। इसमें से जो भी ये था 125, इसमें जाकर इसको मिला दिया जाता है। तो 125 प्लस 500 तो कितना हो गया, 625 हो गया। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, 125, यहाँ पर ऊपर 125 और दोनों को ऐड किया, जो 1/4 वाला पार्ट था 125 प्लस के 500, आधा मिश्रण हो गया 500 ग्राम 500 ml, तो ये हुआ 625 और क्रॉस 100 हो गया। यही पूछा हुआ है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, ये पानी का ही प्रतिशत यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी मिश्रित दूध का 1/4 भाग दूसरे कंटेनर में शुद्ध दूध के आधे भाग में मिलाया जाता है। वहाँ पर ये लाइन को इसको ध्यान से देखना है बस। अब इसमें इसको कट करेंगे 25 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 25 और यहाँ पर 25 पंजे 125। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 और 5 से इसको कट करेंगे 100 को तो 20%। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। ए आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें आगे ये कॉम्प्रिहेंशन के सवाल दिए हुए हैं। इसमें 64 है, सीकाबाई को 80 संतरे, सीकाबाई है, इसको 80 संतरे 4000 रुपये में बेचकर 40% की हानि होती है। अब यहाँ पर 80 संतरे 4000 रुपये में बेचा गया और हानि कितने की हुई, यहाँ पर 40% की हानि हुई। जो वास्तविक लागत थी वो 60% हो गई, 60% हुई यहाँ पर 4000 के बराबर, क्योंकि 40% की तो हानि हो गई ना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे जो 100% किसके होगा, 100% किसके होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 60 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 100 क्रॉस 4000 और डिवाइड में यहाँ पर कितना 60%। तो 60 इससे प्रतिशत से तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आया ये 4000, यहाँ पर ये आया, इसको कट करके तो 4 5 जा 20, 20,000 डिवाइड में 3, 20,000 डिवाइड में 3, ये आ गया। फिर इसमें 80 संतरे की जो लागत है, जो वास्तविक लागत हुई वो कितनी हुई, यहाँ पर 80 संतरे की कीमत, वास्तविक लागत इतनी हो गई। अब एक संतरे की वास्तविक लागत निकालेंगे, ये 80 संतरे की है तो एक संतरे की वास्तविक लागत कितनी होगी। फिर इसका ऐसे ही करेंगे तो 80 जो जाएगा इसमें नीचे आ जाएगा 20,000, यहाँ पर 20,000 डिवाइड में 3 और क्रॉस 80 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब इसको कट करेंगे यहाँ पर 4 से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 तो 500 आ गया। फिर 2 से कट करेंगे इसको तो आ जाएगा 250। इसमें यहाँ पर 250 डिवाइड में 3, 250 डिवाइड में 3 आ गया, जो एक संतरे की लागत आई,
एक संतरे की वास्तविक लागत आई 250 डिवाइड में 3। अब आगे बोला हुआ है, यहाँ तक तो हो गया इतना सोल्व। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 2000 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। 2000 रुपये में और 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है, एक संतरे का विक्रय मूल्य है, अब उसको यहाँ पर लाभ देखना 20% है। अब यहाँ पर 250 डिवाइड में 3 विक्रय मूल्य है, ये 150% निकालेंगे। 150%, यहाँ पर 250, इस पर ये SP है, तो 250 डिवाइड में 3 हो गया। और इसमें हमें 120 लाभ प्राप्त करने के लिए, 120 लाभ प्राप्त करने के लिए देखना है कितने संतरे बेचने चाहिए। तो उसका जो SP आया है 250 डिवाइड में 3, और यहाँ पर 20% है, ऑलरेडी 100% होता है, तो 120% हो गया, और डिवाइड में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गई। अब 3 से 3 4 जा 12 हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 100 रुपये आ गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 2000 रुपये में, अब कितने हैं उसमें 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये, और कितना आया यहाँ पर 100 रुपये। यहाँ पर जब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों की संख्या, इसमें संतरों की संख्या पूछी हुई है, तो 100 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसमें 20 संतरे आ जाएगा। इसमें A आंसर करेक्ट है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी। इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 65 में है, नरेश ने 220 किलो अमरूदों में से कुछ को 20% लाभ पर और कुछ को 9%, कुछ जो शेष बच गए थे, कुछ को तो यहाँ पर 20% के लाभ पर, और जो कुछ थे उसको 9% की हानि पर बेच दिया। यहाँ पर उसे 13% का निवल लाभ हुआ, जो नेट लाभ हुआ उसको 13% का। उसने 9% लाभ पर कितनी मात्रा बेची, 9% पे देखना है कितनी मात्रा उसने बेची। अब यहाँ पर 220 किलो अमरूद थे, टोटल थे यहाँ पर 220 किलो अमरूद, तो यहाँ पर 20%, तो यहाँ पर 20% है लाभ जो हुआ, लाभ 20%, और जो यहाँ पर हानि हो रही है वो है 13% निवल लाभ, जो दोनों में हुआ 13%, और इसमें यहाँ पर हानि हुई है 9%, तो वही एलिगेशन वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर 7 हो गया और इधर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ पर 7। इसका जो रेशियो आया वो 4:7 आ गया, 4:7 आ गया, जो यहाँ पर 20% लाभ और 9% लाभ। इसमें हानि नहीं है, ये लाभ ही है यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर अमरूदों की 9% लाभ पर बेचे गए अमरूदों की संख्या कैसे निकालनी है ये देखना है। अब जब रेशियो निकल गया तो अब निकल जाएगा आसानी से। तो टोटल कितना है यहाँ पर 220, टोटल है यहाँ पर 220 अमरूद, 220 अमरूद है, और कितना यहाँ पर 9% लाभ पर, 9% लाभ पर कितना आया था, जो 13 था, 13 में से ये घटाया तो 7 आई है इसकी मात्रा, तो 7 हो गया, और डिवाइड में यहाँ पर 7 और 4 11, जो रेशियो आया 4:7, तो टोटल जो हो गया इसमें से 11 में से कितना 7 पर, ये इसमें यहाँ पर फाइंड करना है, और इसका फिर आंसर इससे कट करेंगे इसको, 11 दूनी 22, तो 20 और 20 सत्ते कितना होता है 140 किलोग्राम यहाँ पर आंसर है। डी आंसर इसमें करेक्ट है, 65 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें 4 आलू, 2 टमाटर, 3 नींबू का मूल्य 55 रुपये है। इसमें ये यहाँ पर दे दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं 2 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पर ये 4 आलू, तो 4 यहाँ पर आलू हो गया, प्लस 2 टमाटर, प्लस 3 नींबू हो गया, और कितने में यहाँ पर 55 रुपये में। जबकि 1 आलू, 3 टमाटर, 2 नींबू कितने रुपये में, 30 रुपये में है। तो यहाँ पर इसमें ये निकालना है कितने का खरीदने का निर्णय लिया उसने, बांके बिहारी द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी थी, ये देखना है। दूसरी जो इक्वेशन होगी इसमें 1 आलू, 3 टमाटर, 2 नींबू कितने में, यहाँ पर 30 रुपये में। ये पहले से इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। इसमें ये 2 इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोनों साइड से, इधर भी
और इधर भी जोड़ देंगे इसको। तो इधर ऐड करेंगे तो 55 और 30 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 आलू हो जाएंगे और 5 टमाटर हो जाएंगे और 5 ही नींबू हो जाएंगे। इधर आगे ये 85, 5 नींबू है ये। अब 5 इसमें से कॉमन लेके 85 के नीचे पहुंच जाएगा, तो 85 को कट करेंगे 5 से तो 17 आ जाएगा। तो आलू प्लस टमाटर प्लस नींबू जो हुआ यहाँ पर 17 रुपये के हुए। लेकिन इसमें निकालना है 13 का, तो इधर भी यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 में 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 221। ये 221 रुपीज़ के यहाँ पर बैठ जाएंगे। ए आंसर इसमें करेक्ट है, 66 का आंसर ए है।